नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आरोग्यश्री के बकायाजात और फीस बाज अदायगी की रकम 1 महीने में अदा की जाए। काबीना इजलास में वजीर आला की हिदायत। वजरा के नाम से आरटीसी की खुसूसी बस सर्विस का अनखरीब आगाज। ग्रुप बुकिंग की भी सहूलत। सड़कों की तामीर पर खर्च किए गए 337 करोड़ रुपए के बिल के ताल्लुक से व्हाइट पेपर जारी करने कांग्रेस का मुतालबा। सड़कों की मरम्मत की हिदायतों के बावजूद हुक्काम की लापरवाही। कोकटपल्ली जंक्शन के पास गड्ढे में गिर जाने से एक तालिब इल्म बरसरे मौका हलाक। बलदिया के बिल कलेक्टर नरसिम्हा रेड्डी के पास गैर महसूब असासों का इंकशाफ। खुदकुशी की धमकी के बावजूद एसीबी का धावा। और सरमाकारी के नाम पर धोखाधड़ी का एक और केस मंजरेआम पर। ईडर मोटर्स कंपनी का जिम्मेदार गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने फीस बाज अदायगी, आरोग्यश्री और किसानों के कर्ज की तीसरी किस्त 1 महीने में अदा करने की काबीना इजलास में ओहदेदारों को हिदायत दी है। जुमे के दिन वजीर आला की क़यादत में मुनक्किदा काबीना इजलास के बाद नायब वजीर आला के श्रीहरी ने मीडिया को इजलास की रुदात से वाकिफ करवाते हुए कहा कि महकमे तालीम में 2487 लैंग्वेज पंडित, 1047 फिजिकल एजुकेशन टीचर को स्कूल असिस्टेंट के तौर पर तरक्की देने का काबीना ने फैसला किया है। केसरी हरी ने बताया कि खवातीन मुलाजमीन को चाइल्ड केयर के लिए 90 दिन की रुख्सत देने से भी काबीना ने इत्तेफाक किया है। ये रुख्सत 6 मरहलों में ली जा सकती है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश को मख्तस करदा असम्बली, कौंसल और सेक्रेटेरिएट को इमारतों को तेलंगाना को वापस करने के लिए गवर्नर से दरख्वास्त करते हुए काबीना में करारदाद भी मंजूर की गई। तेलंगाना में तश्कील दिए गए नए अजला के 6 नामों को तब्दील करने से भी इत्तेफाक किया गया। इसके अलावा ब्रिजेश कुमार ट्रिब्यूनल के फैसले का तफसीली जायजा लेने के लिए वजीर आपाशी हरीश राव की क़यादत में ज़ेली कमेटी तश्कील देने का फैसला लिया गया। इसके अलावा यूनिवर्सिटी इंतजामिया को मुस्तहकम करने और मेयार तालीम फराहम करने के सिलसिले में भी नायब वज़ीर आला के श्रीहरी की क़यादत में ज़िला कमेटी तश्कील देने से इत्तेफाक किया गया। नए सेक्रेटेरिएट की तामीर से मुताल्लिक़ पूछे गए सवाल पर के श्रीहरी ने कहा कि इस सिलसिले में कोई तबादले ख्याल नहीं हुआ है। वजीर ट्रांसपोर्ट महेंद्र रेड्डी ने बताया है कि वजरा के नाम से 50 करोड़ रुपए के मसारिफ से 226 मिनी बसें जल्द शुरू की जाएंगी। बासभवन में वजीर ट्रांसपोर्ट ने आरटीसी के सदरनशीन सत्यनारायण के अलावा दीगर ओहदेदारों के साथ मिनी बस खिदमात का जायजा लिया। बाद में मीडिया से बात करते हुए महेंद्र रेड्डी ने कहा कि घर घर आरटीसी की खिदमात को यकीनी बनाया जाएगा। उनका कहना था कि मुसाफरीन अगर ग्रुप की शक्ल में सफ़र करना चाहते हैं तो बस को भी बुक कराया जा सकता है। आइंदा माह से हैदराबाद ता निज़ामाबाद रूट पर 26, वरंगल रूट पर 18 मिनी बसें चलाई जाएंगी। आरटीसी की मखलूआ अराजियात पर मल्टीप्लेक्स अपार्टमेंट तामीर किए जाएंगे। वजीर मौसूफ ने मुख्तलिफ सवालात का जवाब देते हुए बताया कि एक बस में 21 मुसाफरीन के बैठने की गुंजाइश रहेगी। एक घंटे के वक्फे से ये बसें चलाई जाएंगी। वज़ीर ज़राअत पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि रबी मौसम के लिए खाद और तुखम की सरबराही के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। रबी मौसम की हिकमत अमली को खते देने के लिए वज़ीर ज़राअत ने ज़रई ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। बाद में मीडिया से बात करते हुए पोचाराम श्रीनिवास ने कहा कि खरीफ मौसम में अजनास की पैदावार में इजाफा हुआ है। रबी मौसम में फली, तुवर, माश
और चावल की पैदावार की जाएगी। किसानों के लिए पानी और बरखी भी दस्तयाब है। उन्होंने किसानों से कहा कि रबी की फसल की 31 मार्च तक कटवाई करें। अपोजिशन की तनकीदों का जवाब देते हुए वज़ीर ज़राअत ने कहा कि नकली तुखम सरबराह करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। 5 अफराद के खिलाफ पीडी एक्ट लगा गया है। 95 के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जो गलती करता ना उसको आना काल में एक्शन ले लिए, कोई आगे पीछे सोचने का नहीं है। वो आदमी कौन भी रहने दो, क्या भी रहने दो, नकली सीड सप्लाई करा ना उसके ऊपर सख्त एक्शन ले लेंगे। मैं बोला ना, हम जब सुधार रहे उसको अरेस्ट करे, पीडी एक्ट में डाले, हाथ कनिया ले जाके जेल में दिए, हम उसका काम पे मौजूद है। अब उत्तम कुमार रेड्डी साहब का अगर ऐसी करना है, उन हाउसिंग मिनिस्टर है जब वो कितने बार हिसाब नहीं है। वो तेलंगाना के वज़ीर दाखिला नानी नरसिम्हा रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना के वज़ीर आला KCR ने खिदमात की अंजाम दही के दौरान जान देने वाले पुलिस मुलाजमीन के अफराद ख़ानदान के लिए कई फलाह बहबूद के प्रोग्राम शुरू किए हैं। पुलिस मुलाजमीन के भत्ते में भी इजाफा किया गया है। गोशा महल स्टेडियम में यौम यादगाराना शहीदा पुलिस तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि जान की परवाह किए बगैर पुलिस मुलाजमीन शब रोज़ अमन कानून की बरकरारी के लिए काम कर रहे हैं और पुलिस की खिदमात काबिल तहसीन हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद रियासत के पुलिस महकमे में गैर मामूली तब्दीलियाँ लाई गई हैं। रियासती DGP अनुराग शर्मा ने इस मौके पर अपने खिताब में कहा कि साल से खिदमात की अंजामदही के दौरान जान देने वाले होमगार्ड्स के अफराद ख़ानदान को 20 लाख रुपए एसग्रेशिया दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला ने इससे पहले परेड की सलामी ली और तस्वीरी नुमाइश का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी और पुलिस के दूसरे आला ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। गोल्डन पॉइंट होटल चौराहा अत्तापुर की मेन रोड की इंतहाई खस्ता हालत पर अरबाब मिजाज की लापरवाही का सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी ने नोट लेते हुए बलदिया से नुमाइंदगी के जरिए 25 लाख रुपयों का फंड्स मख्तस करवाया और जंगी खतूत पर काम का आगाज कराया है। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने नुमाइंदा रुकन बलदिया नवाजुद्दीन के हमरा वहां का मुआयना किया और इस मसरूफ तरीन रोड पर जारी काम को जल्द मुकम्मल करने पर जोर दिया। ये अत्तापुर गोल्डन पैलेस होटल के चौरस्ते के पास कई महीनों से रोड डैमेज थी। बारिश में तो और तबाह हो गई। हज़ारों की तादाद में लोगों का आना जाना ये रोड से, खुद मेरा भी डेली ये रोड से जाना आना होता। इंतहा से ज़्यादा तकलीफदेह रोड है, गड़े पड़ गए, कारों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। बहरहाल ये हालात देख के नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर बल्दिया से एस्टीमेट बनाकर इसकी MP साहब ने मंजूरी ली। तकरीबन 25 लाख रुपए के टोटल काम है, जिसमें सीवरेज की लेन है, MP2 पाइप की लेन है। ये दोनों CC रोड, ये दोनों काम है। पहले मोहरी के काम होंगे ड्रेनेज के MP2 पाइप के, उसके बाद रोड पड़ेंगी। तो जितनी तकलीफ अब हुई है 4-5 महीने से 6 महीने से, उतनी सहूलत लोगों को होंगी। हैदराबाद शहर की सड़कें मौत का कुआं बनती जा रही हैं। जुमे की सुबह कोकटपल्ली वाई जंक्शन के पास सड़क पर मौजूद गड्ढे में गिरने से इंजीनियरिंग का तालिब इल्म वरुण कुमार हलाक हो गया। बताया गया कि वरुण कुमार का ताल्लुक जिले श्रीकाकुलम से है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक वरुण कुमार बाइक पर आ रहा था, सामने गड्ढा देखकर वो बचने की कोशिश कर रहा था कि तवाजुन खोकर गिर पड़ा। वरुण कुमार की बरसरे मौका मौत वाक़ हो गई। इस वाक़े में उसका साथी सोमा शेखर भी जख्मी हुआ है। वजीर बल्दी नज़्म KTR सड़कों की मरम्मत के लिए अहदेदारों को कई बार हिदायत दे चुके हैं, लेकिन अब भी शहर की कई सड़कें इंतहाई ख़राब हालत से दो चार हैं। अहम सड़कों पर भी बलदी अमला तवज्जो नहीं दे रहा है। हुक्काम की इस लापरवाही से एक नौजवान की जान चली गई। तेलंगाना कांग्रेस ने अजीमतर बलदिया हैदराबाद के हदूद में सड़कों की तामीर से मुताल्लिक 337 करोड़ रुपए के बिल से मुताल्लिक वाइट पेपर जारी करने का मुतालबा किया है। कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान नागेश मुदिराज की क़यादत में एक वफ़द ने कमिश्नर बलदिया जनार्दन रेड्डी से मुलाकात करते हुए उन्हें एक याददाश्त भी हवाले की। वफ़द ने यह भी बताया कि अजीमतर बलदिया हैदराबाद के हदूद में कॉन्ट्रैक्टर्स जो कि सड़कों की अबतर हालत के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें फौरी ब्लैकलिस्ट किया जाए। बदउनवान अहदेदारों को मुअत्तल किया जाए। GHMC के हर काम की तफसीलात वेबसाइट पर दस्तियाब रखी जाए ताकि अवाम को काम की पेशरफ से मुताल्लिक मालूमात हासिल हो सके। वफ़द ने यह भी कहा कि साबिक़ कमिश्नर के खिलाफ मुजरिमाना मुकदमा दर्ज करते हुए CBI तहकीकात कराई जाए।
टीआरएस के रुकने पार्लियामेंट कविता ने इस अज़्म का इजहार किया है कि 2019 के इंतखाबात में टीआरएस भारी अक्सरियत से दोबारा इख्तिदार पर आएगी। मीडिया से बात करते हुए कविता ने कहा कि अवाम के बीच न रहने वाली पार्टी कामयाब नहीं हो सकती, जबकि टीआरएस अवाम की ख्वाहिशात और तवक्कुआत के मुताबिक काम कर रही है। कविता ने वाज़ेह किया कि उनके ख़ानदान के पास किसी भी तरह के कोई गैर महसूब असासे नहीं हैं। अगर किसी के पास सबूत हैं तो उसे पेश करें। छोटे अजलास से मुतालिक तेलुगु देशम के लीडर नारा लोकेश के बयान पर तनकीद करते हुए कविता ने कहा कि लोकेश को मालूमात नहीं है, उन्हें आंध्रा पर तवज्जो देनी चाहिए। लोकेश शुरू से ही तेलंगाना की तश्कील की मुखालिफत करते आ रहे हैं। जामे मस्जिद कुतुबशाही अत्तापुर से मुत्तसिल वक्फ अराज़ी पर कब्ज़ों की इत्तलात पर मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने दौरा किया। उन्होंने मस्जिद कमेटी की लापरवाही पर बरहमी का इजहार किया और बताया कि इस कीमती अराज़ी पर कब्ज़ों की मुसलसल कोशिशें जारी हैं, जिसे मजलिस नाकाम बनाएगी और इस अराज़ी की हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा। पुलिस का काम है ऐसे शरपसंद लोगों पर नज़र रखे जो मौकूफ़ा जायदादों पर, मौकूफ़ा ज़मीनात पर कब्ज़े करने की कोशिश कर रहे, और पुलिस के बाद भी रिकॉर्ड है। और ये एरिया पुलिस तो ये एरिया से जो सबसे ज़्यादा वाकिफ़ है। एक दो बड़े लैंड ग्राबर यहाँ पर रहते हैं जो हमेशा मौकूफ़ा अराज़ियों के ऊपर कब्ज़ा करने की उनके पास महारत है, नकली डॉक्यूमेंट बना के काम करते रहते हैं। बहरहाल ये जामा मस्जिद की ज़मीन को, कब्रिस्तान की एक इंच भी जाने नहीं देंगे, उसको रुकाएंगे। वक्फ बोर्ड में और हुकूमत के पास नुमाइंदगी करेंगे और मस्जिद की ज़मीन मस्जिद के तहत रहेगी और मस्जिद की इंतज़ामी कमेटी जिस गर्ज़ के लिए उसको इस्तेमाल करना चाहे मंशा वक्फ के मुताबिक वो इस्तेमाल करेंगे। सऊदी अरब के दिल्ली में मुतय्यन सफ़ीर डॉक्टर सऊद मोहम्मद अल साती ने तारीखी मक्का मस्जिद में नमाज जुमा अदा की। बताया जाता है कि हैदराबाद में सऊदी सिफारत खाने के क़याम के सिलसिले में जारी कोशिशों के तनाजुर में उन्होंने ये दौरा किया है। नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली के हमरा मक्का मस्जिद पहुँचने पर इमाम मक्का मस्जिद हाफिज़ मोहम्मद उस्मान और दीगर जिम्मेदारों ने सऊदी सफ़ीर का इस्तकबाल किया। मेयारी और वाजबी कीमत पर इलाज के लिए शिनाख्त बना चुके असरा हॉस्पिटल में अमराज चश्म के शुबे में एक और असरी मशीन को अवाम की सहूलत के लिए फराहम किया गया है। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी के हाथों इस असरी मशीन का जुमे को इफ्तिताह अमल में आया। 1.5 करोड़ रुपए के मसारिफ से अमराज चश्म के लिए रखी गई इस मशीन के जरिए अमराज चश्म का पता चलाया जा सकता है और इसके इलाज में भी यह मशीन इंतहाई कारआमद बताई गई है। शोबे अमराज चश्म के सदर डॉक्टर गोपाल कृष्णा ने बताया कि शुगर के मरीजों को हर 5 साल में अपनी आंखों का मुआयना कराना चाहिए। इस मशीन के जरिए डी स्कैन करने की भी सहूलत रहेगी, जिससे आंखों की मुख्तलिफ बीमारियों का पता चल पाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मुजीब ने बताया कि ऑप्थोमोलॉजी शोबे में यह मशीन इंतहाई कारआमद है और इससे अमराज चश्म के इलाज के लिए काफ़ी सहूलत हासिल रहेगी। अभी जो इफ्तिदा हुआ ये 1.5 करोड़ का मशीन है पूरे। ये बी स्कैन है। बी स्कैन जो अगर मोतिया है जो पीछे का नहीं दिखता आँख के अंदर, तो इससे मालूम कर सकते हैं। तो ऑपरेशन हुए बाद में इसको कुछ नज़र आता है या नहीं आ सकता, तो उससे इसे मालूम हो जाता है। इससे ये डायबिटिक रेटिनोपैथी जो बोलते हैं 5 साल के बाद हर पेशेंट 5 साल डायबिटीज़ के बाद आँख में चेक कराना ज़रूरी है। ग्लाकोमा आने से पहले इसको रोक सकते हैं और कैटरेक्ट के बाद, ऑपरेशन के बाद भी हुआ पर्दा है तो उसको काट सकते हैं इससे। इस नए इक्विपमेंट का अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने इफ्तिताह किया। इसमें काफ़ी नई चीज़ें लाई गई हैं यहाँ के ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट में। इस मशीन के ज़रिए रेटिना की जांच की जा सकती है और शुगर के पेशेंट्स के लिए ख़ास तौर पे और दूसरे जो ब्लड वेसल्स के बीमारियां होते हैं उसके लिए इसमें फ़ायदा होगा। और उसके ट्रीटमेंट में, ये तो डायग्नोस्टिक है, उसके ट्रीटमेंट के लिए भी हमारे पास ग्रीन लेज़र अवेलेबल है जिसके ज़रिए से डायबिटिक रेटिनोपैथी को बढ़ने से रोका जा सकता है। साबिक़ रुकन असम्बली विठल रेड्डी चल बसे हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने विठल रेड्डी के इंतकाल पर खराज पेश करते हुए उनकी अवामी खिदमात की सितारिश की। वज़ीर आला ने पसमानदगान से इजहार ताज़ियत भी किया है। सरमायाकारी के नाम पर धोखा देने का एक और वाक़या पेश आया है।
हाल ही में क्यूनेट कंपनी के नाम पर अवाम को दिए गए धोखे के सिलसिले में बिलियर्ड्स के आलमी चैंपियन माइकल फरेरा को गिरफ्तार किया गया था और अब ईडर मोटर्स की तरफ से सरमायाकारी के नाम पर बेंगलुरु के साकिनान से करोड़ों रुपए वसूल किए गए, लेकिन ना तो कोई मुनाफा दिया गया और न ही सरमायाकारों को कंपनी की सरगर्मियों से वाकिफ करवाया गया। जुबलीहिल्स पुलिस में कंपनी के जिम्मेदारों के खिलाफ बेंगलुरु के साकिन मुतासरा शख्स नूर अहमद ने शिकायत भी दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि 11 अफराद जिसमें शिवा कुमार और उसके साथी शामिल हैं और जब उनसे राब्ते की कोशिश की गई तो फोन बंद रखा गया। मुतासरा अफराद ने पुलिस से मुतालबा किया कि सरमायाकारी के नाम पर अवाम को धोखा देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पता चला है कि कंपनी के अहम सरगना को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लेकिन मुतासरीन का कहना है कि इस स्कैम की जड़ तक पहुंचते हुए दीगर अफराद को भी गिरफ्तार किया जाए और उनके नुकसान की पाबजाई की जाए। मैं यहाँ हैदराबाद में यहाँ बेंगलुरु से पुलिस कंप्लेंट करने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैंने ईडर का डीलरशिप लिया था बेंगलुरु नॉर्थ के लिए और ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया। लास्ट ईयर अप्रैल को लिया था। अभी करीब 40 से 5 लाख रुपए डिपॉजिट किया है और शोरूम बनाया, इनाग्रेशन किया, सब कुछ भी किया। 1.5 ईयर्स बाद में मई में हमने कैंसिल कर दिया। बाद में रिफंड के लिए पैसा मांगा तो पैसा भी नहीं आया और कंपनी से कोई रिस्पांस भी नहीं है। और हमको जो भी गाड़ी का प्रॉमिस करने के लिए बोला, सर्विस स्टेशन का आइटम हो या डिस्प्ले का आइटम है, कोई भी आइटम शोरूम का कुछ भी आइटम दिया नहीं गया है। और हर बार जब भी हमने रिफंड के लिए फ़ोन किया था, एक ही बार फ़ोन ही नहीं उठाते हैं या फ़ोन उठाया तो आज देंगे कल देंगे बोलते हैं, बाद में रिस्पॉन्स। अभी रिसेंटली क्या हुआ, कोई फ़ोन ही रिस्पॉन्स भी नहीं है, कोई ये भी नहीं है। और रिसेंटली उसने सुनने में आया कि वो अरेस्ट भी हो गया है। अरेस्ट होने के बाद फिर बाद में बेल में आया तो हमने बहुत कॉन्टैक्ट करने के लिए कोशिश किया, तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। और हम लोग जो भी मोबाइल में लगाते हैं तो उनका वाइफ अवेलेबल है, मिस्टर निर्मला रानी जो अवेलेबल है, बट उनसे हम कुछ भी बात भी नहीं कर सकते, वो शी कैन नॉट कमिट एनीथिंग। तो ये कंडीशन में अभी आके हम लोग ने हैदराबाद में कंप्लेंट किया है। हमारे साथ में बेंगलुरु से और भी 2 डीलर भी आए हैं, तुमकुर से भी आए हैं और बेंगलुरु में और भी 4-5 डीलर हैं जिसको इन्होंने धोखा दिया है। ऑल ओवर इंडिया में इन्होंने ये वाला पूरा स्कैम किया और किसी को भी गाड़ी भी नहीं दिया, किसी को भी पैसा नहीं दिया है। जो धोखा दिया उसमें चेयरमैन है जो है मोराज शिव कुमार है और नरेश है, डायरेक्टर नरेश है, नरेश और विजय मारतंगी है और प्रवीण कुमार है और भी नए 2 डायरेक्टर है जिसका मैं नाम नहीं जानता हूँ, रिसेंटली जो ज्वाइन किए हैं। इसके अलावा उनके बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर भी है, वंशी है, आदित्य है। ये लोग सब एक टीम से फॉर्म करके पूरा पब्लिक लोगों से पूरा भरोसा दिला के फंड कलेक्ट किया था पैसा। महकमे इंसदाद और रिश्वत के अहदेदारों ने गैर महसूब असासों की शिकायत पर JHMC हैबिट्स के बिल कलेक्टर नरसिम्हा रेड्डी के मकान पर धावा किया। ज़राए के मुताबिक HMT शाहतवाना नगर कॉलोनी में मुकीम नरसिम्हा रेड्डी के मकान पर जब जुम्मे की सुबह ACB के अहदेदार पहुंचे तो वह बैतुल खला में छुपने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने ये भी धमकी दी कि अगर ACB अहदेदार नहीं गए तो वो खुदकुशी कर लेंगे, लेकिन ACB अहदेदारों ने मकान में दाखिल होकर गैर महसूब असासों से मुताल्लिक तमाम तफसीलात हासिल की। नरसिम्हा रेड्डी के दफ्तर और रिश्तेदारों के मकानात पर भी धावे किए गए। पता चला है कि 90 तोले के तिलाई जेवरात, 7 प्लॉट्स और 28 एकड़ ज़रई अराजी का पता चला है। अंदाजा लगाया गया कि नरसिम्हा रेड्डी के पास 6 करोड़ रुपए से जायद के गैर महसूब असासे पाए गए। इस धावे में 8 टीमों ने हिस्सा लिया। सिद्दीपेट में भी नरसिम्हा रेड्डी के मकान पर धावा किया गया है। नरसिम्हा रेड्डी का 16 लाख रुपए के बैंक बैलेंस और इंश्योरेंस की 8 पॉलिसियों का भी पता चला है। खैरताबाद की जामिया मस्जिद में मरकज़ की जानिब से शरीयत मोहम्मदी में मदाखलत के खिलाफ दस्तखती मुहिम का आगाज़ हुआ। जुमे की नमाज के बाद मुसल्लियों ने हज़ारों की तादाद में हिस्सा लेते हुए दस्तखत किए। चारमीनार पुलिस ने नकली पेन ड्राइव्स और मेमोरी कार्ड फरोख्त करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। ACP अशोक चक्रवर्ती ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मादाना पेट का साकिन इकबाल, जो कि उत्तर प्रदेश का साकिन है, गुज़िश्ता चंद साल से हैदराबाद में मुकीम हैं। उन्होंने बताया कि इकबाल के बारे में शिकायत मौसूल हुई थी कि वह नकली पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड का कारोबार करता है। पुलिस के मुताबिक इकबाल से हासिल किए गए मेमोरी कार्ड्स और पेन ड्राइव्स को जब हकीकी डीलर्स को बताया गया तो ये नकली पाए गए। पुलिस ने तकरीबन 7000 पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड जब्त किए हैं और इकबाल को अदालती तहवील में दे दिया गया है। पता चला है कि इकबाल इससे पहले भी इसी सिलसिले में गिरफ्तार हो चुका है। आसिफ नगर पुलिस ने बैरून मुल्क रोजगार फराहम करने का झांसा देने वाले शख्स को गिरफ्तार किया है। आसिफ नगर पुलिस ने खातून की शिकायत पर कार्रवाई करके ग्लोबल ट्रैवल्स एजेंट मेहदीपट्टनम के मालिक मोहम्मद नासिर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने नासिर के कब्जे से 2 पासपोर्ट बरामद किए हैं, जबकि कई मुतासरा अफराद ने शिकायत की है कि उनके पासपोर्ट नासिर के पास हैं।
मुतासिर अफराद ने यह भी शिकायत की वो गुज़िश्ता 1 साल से नासिर के दफ्तर के चक्कर लगा रहे थे। चीचा के कत्ल की मनसूबाबंदी करने वाले एक नौजवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया से बात करते हुए एसीपी चारमीनार अशोक चक्रवर्ती ने बताया कि किशनबाग के साकिन शेख हमीद के खानदान का उनके चचा के साथ जायदाद का तनाज़ा चला रहा था। जुमेरात को हमीद सिटी कॉलेज के पास मुश्तबा हालत में पाया गया। जब टास्क फोर्स पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो उसके पास से चाकू बरामद हुआ। पूछताछ करने पर हमीद ने एतराफ़ किया कि वो अपने चचा पर हमले का मंसूबा रखता था। एसीपी ने बताया कि पुलिस की बरवक्त तवज्जो की वजह से कत्ल के एक मंसूबे को नाकाम बना दिया गया है। हमीद के पास से चाकू भी जब्त कर लिया गया है। अब्दुल्लापुर में पुलिस ने बाटा सिंगाराम तालाब में गरकाब होने वाले एक लड़के की लाश को पानी से बरामद किया है। चारशंबे के दिन डचपल्ली का साकिन 10वीं जमात का तालिब इल्म राहुल अपने 2 साथियों उपिंदर और बाबू के साथ तैराकी के लिए गया था, लेकिन वो तालाब के गहरे पानी में डूब गए। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया है। नाबालिग लड़की के साथ मुंह काला करने वाले शख्स को नारसिंगी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक जिले रंगारेड्डी गुंटापेट मंडल कोपोल के रहने वाले 25 साला सुरेश, जो कि ऑटो ड्राइवर है, 10 साला कविता को तन्हा पाकर उसको कोल्ड ड्रिंक पिलाने के बहाने ले जाकर उसकी इस्मत रेजी की। कविता की शिकायत पर नारसिंगी पुलिस ने सुरेश को गिरफ्तार कर लिया। अब्दुल्लापुर में पुलिस ने अब्दुल्लापुर के इलाके में बारूद मुंतकिल करने के इल्जाम में 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इन गिरफ्तार शुदा अफराद के एक थैले में बारूद ले जा रहे थे कि वो पुलिस के हाथों पकड़े गए। पुलिस ने केस दर्ज किया है और तहकीकात जारी है। टास्क फोर्स ने लंगर हाउस के इलाके में ऑटो रिक्शाओं के कादी सारिक को गिरफ्तार किया है। टास्क फोर्स ने सारिक मोहम्मद गौस को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से मसरूखा ऑटो रिक्शाओं को बरामद करके वेस्ट जोन पुलिस के हवाले कर दिया है। खुफल चिकनी की वारदातों में मुलविस 5 सारिकों बशमूल 2 जुवेनाइल लड़कों को टास्क फोर्स पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। टास्क फोर्स पुलिस ने मीडिया को बताया कि मोहम्मद मेहदी, हसन और मोहम्मद अली 2 जुवेनाइल लड़कों के साथ मिलकर रात के औकात में रेन बाजार और कामाटीपुरे के इलाके में सरके की वारदातों में मुलविस थे। पुलिस ने सारिकों के कब्जे से 40 तोले के तिलाई जेवरात और 4 बाइक जब्त कर लिए हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। आरोग्यश्री के बकायाजात और फीस बाज अदायगी की रकम 1 महीने में अदा की जाए, काबीना इजलास में वजीर आला की हिदायत। वजरा के नाम से आरटीसी की खुसूसी बस सर्विस का करीब आगाज, ग्रुप बुकिंग की भी सहूलत। सड़कों की तामीर पर खर्च किए गए 337 करोड़ रुपए के बिल के ताल्लुक से व्हाइट पेपर जारी करने कांग्रेस का मुतालबा। सड़कों की मरम्मत की हिदायतों के बावजूद हुक्काम की लापरवाही, कोकटपल्ली जंक्शन के पास गड्ढे में गिर जाने से एक तालिब इल्म बरसरे मौका हलाक। बलदिया के बिल कलेक्टर नरसिम्हा रेड्डी के पास गैर महसूब असासों का इंकशाफ, खुदकुशी की धमकी के बावजूद एसीबी का धावा। और सरमाकारी के नाम पर धोखाधड़ी का एक और केस मंजर-ए-आम पर, ईडर मोटर्स कंपनी का जिम्मेदार गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।